अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। इस टाइम जी 10 बज रहे हैं और मैं आई हूँ इज़ना के स्कूल। क्यों आई हूँ जी? इज़ना को लेने आई हूँ। हमने जाना है डॉक्टर के पास। इज़ना को ना 2-3 हफ्ते से पेट में दर्द हो रहा है। वो खाना नहीं ठीक से खा रही। जब भी खाना खाने लगती है तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो कल जब मैंने फ़ोन किया डॉक्टर को तो उसने कहा अभी आ जाएँ। तो उस वक्त ये स्कूल थी, मैंने कहा अभी तो नहीं मैं लेके आ सकती, मैं कल आऊँगी। तो खैर आज मेरी छुट्टी थी तो फिर मैंने कहा चले मैं पहले इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ। मियाँ जी भी घर हैं तो देखते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 हफ्ते और बस आज जाते नहीं जाया जा रहा था। तो आज मैं इसको लेने आई हूँ, तो हम वहीं जा रहे हैं। बस 10 बजे की बस लेंगे और सीधा पहुँचेंगे डॉक्टर के पास। क्योंकि मेरे तीनों बच्चों में से एक यही बच्चा है जो ठीक से खाना खाता है, कोई नखरी नहीं करता, जो इसको दे दो वो खा लेता है। और ये 2-3 हफ्तों से खा नहीं रही, तो मुझे ये टेंशन है कि ये ना हो कि मैदे का मुंह ही छोटा सा हो जाए फिर ये खाना ही बंद कर दे। और वो डरती है, अभी जब खाना खाने लगती है तो पहले कह देती मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रात को सोने से पहले भी, उठने के बाद भी, मतलब हर वक्त ही होता रहता है, कोई टाइम ही नहीं है। और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन तो दे रही हूँ, लेकिन मैं कहा चले एक बार ले जाती हूँ ताकि डॉक्टर भी देख ले। तो फिर अगर डॉक्टर की समझ में आ गया तो शायद मेडिसिन मिल जाए। इतने छोटे बच्चों को दवाई बहुत कम देते हैं यहाँ पे। तो खैर जी, अल्लाह मियाँ खैर रखे, कोई मसला ना निकल आए, बस यही परेशानी है मुझे। तो मैं ना बस लेट करते करते 2 हफ्ते गुजार ही दिए हैं मैंने। इसके बाबा मुझे कहते बेगम ले ही जाओ, ये तो ऐसे कभी करती नहीं कि खाने के मामले में जब भी खाना सामने रखो मामा मैंने नहीं खाना, मेरे बाखों में दर्द हो रहा है। और ये स्कूल भी मैं इसी वजह से इसको भेज रही हूँ रेगुलर, लेकिन ये कहती मामा मैंने स्कूल भी नहीं जाना, मुझे वहाँ पे क्लास में मैं जब स्पोर्ट करती हूँ तब भी मैं नहीं कर सकती, मेरे पेट में दर्द होता है। तो फिर मुझे लगता है मसला सीरियस हो गया तो ले ही जाते हैं आज। तो बस जी यहाँ से हमारे गांव से तकरीबन आधा घंटा लगता है और डायरेक्ट जो है वो बस बिल्कुल डॉक्टर के पास ही, वहाँ से 2-3 मिनट की बस वॉक है। तो हम लोग बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे और कहीं भी नहीं जाना, सीधा घर वापस आना, क्योंकि आहिल को लेना है आके। और फिर जी आज बज्जी के आ रहे मेहमान, तो उसको मैंने कहा था मैं थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ, क्योंकि उसका बेचारी का रोज़ा है और मेरे रोज़े नहीं, मैं नहीं रोज़े रख रही, तो उसके साथ भी थोड़ी सी हेल्प करवानी है। उसके बच्चे छोटे हैं और वो जो सबसे छोटी है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, तो मसला हो जाता है इस तरह सारा घर का फिर काम करना। और मेहमान भी माशाल्लाह 5-6 लोग इकट्ठे आ रहे हैं, तो उन्होंने आना भी दोपहर को है। तो खैर जाके खाना शाना भी बनाना है, पहले अपने बच्चों को बना के देना है, वो स्कूल से आएंगे और फिर वजी के साथ जाके हेल्प कराऊंगी। वैसे उसने तकरीबन सारा काम ही कर लिया, थोड़ा बस बिरयानी बनानी थी और मेरे ख्याल से रोटियाँ बनानी थी, वो मैंने कहा था मैं पहुँच जाऊँगी। तो इस वक्त 12 बज गए, हम लोग 12 बजे तक फ़ारग हुए थे। अच्छा यहाँ पे ना आप देख रहे हैं, अभी जब हम बस में बैठे हैं ना तो साथ ही हमारे एक रोल स्टूल के साथ, एक व्हील चेयर के साथ एक दादो थी। तो वो भी, मैं हमेशा हैरान होती हूँ यहाँ पे लोग अपाहिज होने के बावजूद भी ना अपाहिज लोग उनको महसूस नहीं करवाते। तो हमारे मुल्कों में ये बात इतनी गंदी है कि अगर कोई थोड़ा ज़रा सा भी उसको कोई मसला है ना तो उसको इतना बेचारे को उस पर तरस खा खा के उसको बातें सुना सुना के ना उसको इस तरह का कर देते हैं कि वो ज़हनी तौर पर माजूर हो जाता है। अभी फ़िलहाल आए नहीं है मेहमान, लेकिन हम लोग तैयारी करके बैठे हैं। तो फिलहाल मैं हूँ किचन में। आहिल आ गया एकदम, वो खाना खाएगा पापा रूमन का। चलिए अंदर, पहले वो स्ट्रॉबेरी फिनिश करेगा। यार मैं आपको खिलाती हूँ स्ट्रॉबेरी, ये लो चीचा खिलाती है आपको स्ट्रॉबेरी। आओ दारू। तो बस जी खाना हमारा रेडी तकरीबन हो ही गया था, बस ये बिरयानी को दम लगा के मैं चली गई थी। रोटियां भी मैंने जाके नीचे बनाई थी और मेहमान आते आते उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया था, तो शुक्र है उसको थोड़ा रेस्ट मिल गया, क्योंकि उस कल से तैयारियां कर रही थी। आधे खाना उसने कल ही मतलब रेडी शेडी कर दिया था, मीठा शीठा और कबाब और रोस्ट वगैरह उसने कल ही मसाला मसूला लगा दिया था। तो 1-2 चीज़ें, सालन उसने सुबह बनाया, सैलड बनाया, फिर रशियन सैलड बनाया। तो खैर मैं जो है बिरयानी बना के मैं आटा लेके नीचे चली गई थी। मैंने कहा जब आए तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं बना दूँगी। मेरी भी बाई चांस छुट्टी थी, तो आज मेरी छुट्टी के साथ साथ मेरे मियाँ की भी छुट्टी थी। तो ये जो आपको सी फूड नज़र आ रहा है ये सिर्फ मेरे मियाँ जी ने खाना है, बल्कि मियाँ जी और पारसा खा लेते हैं। तो ये आज उनके शाम का ये मेन्यू है। ये जो मैं कल आपने देखा मेरा सामान, उसमें मैं स्पेशल लेके आई थी उनके लिए। तो आज सारे जितने भी सी फूड जितनी भी लाए ना उसकी थोड़ी थोड़ी इन्होंने फ़िश निकाल ली है उसकी। अब देखें उसको किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 5 बजे का टाइम है, मैं और मेरे मियाँ चले गए थे वॉक करने। हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी इकट्ठे साथ निकलें अगर कहीं मार्केट जाएं या कहीं, तो लेकिन मौका बहुत कम मिलता है, या मैं कहीं फंसी होती हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिस दिन मेरी छुट्टी ना हो। कोशिश तो करते हैं कि ना लें कोई ऐसी अपॉइंटमेंट जो इनकी छुट्टी वाले दिन हो।
तो खैर फिर हम लोगों ने खाना छाना तो आके इन्होंने ही बनाना था, तो बाकी दोपहर का खा चुके थे और जो इन्होंने बनाना था वो फ़ौरन बन जाना था। तो खैर हम लोग आ गए थे वॉक करने। ये बड़ा अच्छा रास्ता है, अब तो मौसम खुलना शुरू हो गया, अब तो यहाँ पे चक्कर लगा ही करना है। हम सुबह भी मैं कोशिश किया करूँगी कि बच्चों को छोड़ के किंडरगार्टन फिर इस तरफ आया करूँगी। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल अच्छे से मैं यहाँ पे स्पोर्ट के लिए आती थी, वॉक कभी रनिंग करनी कभी वॉक करनी। तो वजी को मैं कह रही थी कि वजी मौसम ठीक हो गया है तो अब शुरू करें हम लोग सुबह। ये अभी शाम का टाइम है और अभी इस टाइम अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई थी, लेकिन लोग अभी भी जो है वो कर रहे थे रनिंग शनिंग। अच्छा, ये जो हमारी मेन मार्केट में आइस डीलर की जो दुकान है, आइस क्या कहते हैं उसको पाकिस्तान में, आइसक्रीम वगैरह, कॉफ़ी और आइसक्रीम दोनों मिलती हैं वहाँ पे। तो अच्छा उन्होंने ना यहाँ पे मशीनें लगाई हुई हैं, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे के लोग आते हैं, कभी किसी को प्यास लगी हो गर्मियों में या कुछ ठंडा पीना हो, तो 2 मशीनें उन्होंने लगाई हुई थी। तो पिछले 1-1.5 महीने पहले ना पता नहीं किसने रात को आके इनकी मशीन को तोड़ के उसका बेड़ा गर्क कर दिया, हालांकि कैमरे भी लगे हुए। तो एक बेचारी रिपेयर करवा के उन्होंने दोबारा से शुरू कर दी और एक जो है वो अभी बंद ही है। तो बस ये कुछ होते हैं, कुछ यहाँ भी लोग शरारती हैं जो लोगों की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो खैर ये सिर्फ वॉकिंग के लिए डिस्टेंस बना हुआ है, लोग अपने कुत्ते शुत्ते लेके जाते हैं, उनको वॉक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा रश होता है, मतलब अब तो खूब हुआ करेगा। जब भी वैसे भी जर्मन लोग जैसे ही धूप निकल जाते हैं, वो ये नहीं देखते ठंड है गर्मी है, धूप होनी चाहिए। तो इस टाइम बस शाम का टाइम हो रहा था, हम ज़्यादा आगे नहीं गई, कोई आधा पौना घंटा ही हम लोग गए, फिर वापस चले गए ताकि टाइम से खाना शाना खा के तो फिर सब अपने अपने बेड पे जाएं। छुट्टी वाले दिन हमको होता है हम मियाँ बीवी बैठ के ना कोई अच्छी सी मूवी देख लें फिर ना। तो खैर और ये भी होता है कि पूरा हफ्ता हमने काम करना है, तो फिर छुट्टी वाले दिन खूब एनर्जी हम लोगों ने इकट्ठी की हो और ढेर सारा रेस्ट करें, अच्छा खाएं और फिर जब वो खूब रिलैक्स हो के आप रिफ़्रेश हो के अगले पूरा वीक काम करें। बस जी यही रूटीन है हमारी, यहाँ दौड़ें लगी रहती हैं, टाइम ही बहुत कम मिलता है अपनी फैमिली के साथ ही बैठने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है। मियाँ जी 14 घंटे काम करते हैं, मैं बच्चों के साथ होती हूँ, साथ तबीयत कुछ ऐसी है मेरी कि मैं टाइम से सोना होता है, मैंने फिर सुबह 5:30 बजे बच्चों के साथ उठ भी जाना। तो खैर जी वापसी पे आते हुए हम लोग ब्रेड वगैरह ले आए थे साथ, क्योंकि फ़िश के साथ उन्होंने ब्रेड खानी थी, साथ मैंने कुछ फूल लिए और बस अब आ गई हूँ घर। बच्चे जो हैं वो मेहमान आए हुए, मैंने बताया ना ऊपर, वो सारे ऊपर थे और मैंने भी अब थोड़ी देर ये खाना बनाएंगे और मैं जाऊँगी ऊपर। तो खाने में क्या बना रहे हैं जी, फ़िश उन्होंने जी हल्का सा उसको पहले फ्राई करके उसको जितनी किस्म की फ़िश थी उन्होंने रख दिया ओवन में, और यहाँ पे उसके ऊपर सिर्फ पेस्ट बना के ना उसका क्या है इसके अंदर है लहसुन और जी पिता सिली, बस वो जैतून के ऑयल में हल्का सा फ्राई करके जब वो बन जाएंगी तो उसके ऊपर ऐसे सारा टेस्ट के तौर पे नमक और काली मिर्च डाला हुआ है उसके अंदर, और बस सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है इसको, और ये ऐसे ही मज़े की लगती है। ये देखें पता नहीं कौन कौन सी लेके तो मैं ही आई हूँ, लेकिन मैंने इनसे वीडियो कॉल पे पूछ लिया था। अच्छा मेरे मियाँ जी बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छा जो है वो खाना बनाते हैं, तो लेकिन सारा डुच्चे और दूसरे खाने बनाते हैं, पाकिस्तानी नहीं। पाकिस्तानी भी बना लेते हैं लेकिन ज़्यादातर ये इस तरह के सी फूड वाले खाने जो है ना बहुत बेस्ट बनाते हैं, एक से एक डिश, मतलब नूडल्स हो गई, पिज़्ज़े हो गए, ये जितनी भी सी फूड की डिशेज़ हैं सब हर तरह की बना लेते हैं, और जब वो खाते हैं शौक़ से तो फिर उन्हें बनाना भी आता है, और फिर बिल्कुल सलीके से आपको नज़र आएगा। जब मुझे कहीं कोई सैलड सैलड बनाना हो तो मैं उनको कहती हूँ मियाँ जी आप काटें, क्योंकि उनकी कटिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत नीट और सफाई से काटते हैं और उनको मतलब कहते हैं ना सर्व करना भी आता है। तो खैर ये बहुत मज़े की है, मैं नहीं खाती हूँ अलग चीज़ें, लेकिन जो लोग खाते हैं ट्राई करें, बहुत मज़े की। तो साथ उन्होंने ब्रेड लेनी होती है और जी हो गया इनका खाना। एक्चुअली मेरे मियाँ ने ये सब कुछ सीखा हुआ है, बहुत सारे कोर्स किए हुए हैं, इसलिए उन्हें अच्छे से प्रोफेशनली आता है, ये नहीं कि खुद शौक़ से, उन्होंने सीखी हुई हैं चीज़ें। अच्छा लोगों के हस्बैंड घर हो ना तो बेगमों को टेंशन पड़ी होती है कि हाय आज सारा दिन बस खाना ही पकाना पड़ेगा। मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल रिलैक्स होती, ना मुझे अपने लिए बनाना पड़ता है, ना मियाँ जी के लिए और ना बच्चों के लिए। तो चलें जी, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की, और अल्लाह ताला आपको हर तरह के कर्ज़ और मर्ज़ से महफूज रखे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।